सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं आज का विचार। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कितना है। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र कविता के स्पष्टीकरण के दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम गाड़ी पर जाते हैं तो हमें हमेशा गाड़ी में चलने वाले की तरफ नहीं देखना है, कार में जो जा रहा है उसकी तरफ नहीं देखना है, बल्कि जो साइकिल से जा रहा है उसकी तरफ देखना है कि उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, हमारे पास कम से कम टू व्हीलर तो है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि अपनी सोच को छोटा रखो, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भगवान ने दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। हमारा इतना सुंदर शरीर है, हमारे इतने अच्छे माता पिता है, भाई बहन है, इतनी अच्छी बुद्धि है हमारे पास भगवान ने दी हुई। उसके बलबूते पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो हम हमारे बुद्धि के सहारे एक ना एक दिन ज़रूर पाकर रहेंगे। तो हमेशा इस बात पे गौर करो या ये बात सोचो कि मेरे पास कितना है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। बच्चों, हमारी जो कविता है नंदलाल पाठक जी द्वारा रचित जिंदगी का सफ़र, जो कि एक गज़ल भी है, एक गज़ल ही है एक्चुअली। तो इसका स्पष्टीकरण हमारा पहली 3 पंक्तियाँ हमने देख ली थी बच्चों, जिसमें हमने देखा है कि कैसा है हमारा ज़िंदगी का सफ़र। कवि कहते हैं कि ये दुनिया एक धर्मशाला की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना चलता रहता है। हम सफ़र पे भी जाते हैं तो हम कितना कुछ सामान लेकर जाते हैं। सुखी वह है जो ज़मीन से जुड़ा है। परमात्मा जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखता है उस तरह तुम भी उसका ख्याल रखो। इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें हमने पहले 3 पंक्तियों में, पहले 3 पद में देखी। अब आगे देखो बच्चों, वे मरकर भी अमर है, प्यार है त्याग। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। क्या कहते हैं नंदलाल जी पाठक? वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं, और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु आती है और वो मर जाते हैं। पता है ना तुम्हें कि रोज़ ऐसा होता है कि कोई ना कोई मरता है और कोई ना कोई जन्म लेता है। ये तो चलता ही रहता है, ये चक्र जो है जीवन मृत्यु का, ये चलता ही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। मृत्यु हमारे शरीर को आती है पर हमारी आत्मा जीवित रहती है। और वो लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों से प्यार करते हैं, जो प्यार को तपस्या मानते हैं, जो बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो तब वह इस जीवन से चला जाता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया। तब वो जाने के बाद जो उसका अच्छा नाम है ना, वही रहता है। हमारे नाम के रूप में हम जीवित रहते हैं। तेरा नाम करेगा रोशन जग में तेरा राज दुलारा, ये आपको पता होगा। क्या है इसका अर्थ? तेरा नाम करेगा रोशन यानी ऐसा कुछ अच्छा काम करेगा जिसकी वजह से अपने पिता का नाम बच्चा रोशन करेगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गुण। तो इसीलिए हमेशा अच्छी वाणी से सबके साथ पेश आओ। अगर बलिदान करने का वक्त आए तो ज़रूर दो, क्योंकि उसे ही लोग बाद में याद रखते हैं।
हमारे अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, इसे लोग याद रखते हैं, इसका स्मरण करते हैं। मृत्यु तो केवल शरीर को आती है, नाम तो वैसे ही रहता है, नाम से हम अमर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो। आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके पास अच्छी बुरी यादें नहीं हैं। सबके पास होती है, हमारे पास भी होती है, पर अक्सर हमको हमारे स्मृति पटल से बुरी यादों को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो हमें तकलीफ देती है, और उतनी अच्छी यादें जो होती है वो हमें एक खुशी देती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास अच्छी बुरी यादें नहीं हो, जिसके कोई सपने ना हो। हर कोई एक सपना पालता है। आपको अभी कोई एक सपना होगा ना, जिंदगी में सभी सपना पालते हैं। किसी का सपना कुछ अलग होता है, किसी का कुछ होता है, पर हर किसी का एक सपना होता है। हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ पाने की आस रखता है, सपने सजाता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे पास ऐसे सपनों के खजाने हैं, क्योंकि आगे उन्होंने क्या दिया कि भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। तो भले ही भिखारी के घर में उसके पास बहुत कुछ सामान हो चाहे ना हो, कुछ सामान नहीं रहता है उसके पास, पर उसके पास भी कुछ यादें और सपने हैं। और वो कहते हैं कि वो मेरे लिए संपत्ति के बराबर है। संपत्ति नहीं है, लेकिन वो संपत्ति के बराबर है। मेरे पास तो संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास भी सपनों के खजाने हैं जो पूरे नहीं हो सकते हैं। भिखारी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं, वो खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के खजाने मेरे पास। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कार्य करो, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो। कार्य करने के बाद तुरंत उसे समुंदर में फेंक दो, क्योंकि समुंदर में फेंकी हुई चीज कभी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम कार्य करके उसके बदले में कुछ पाना चाहे तो फिर हमारे हाथ क्या लगेगी? निराशा लगेगी। क्योंकि हम जब भी कार्य करते हैं तो किसी हेतु पर अगर हमारे मन में कोई हेतु होता है तो हम नाराज हो जाते हैं। क्या कहते हैं कभी? निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। जो आशा रखता है उसे निराशा होती है। इसीलिए आशा करना व्यर्थ है। जीवन में किसी से भी आशा मत करो, अपेक्षा मत करो किसी से भी। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आपको बताया था, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी इज लाइफ। जीवन का सही मायने में अर्थ क्या है कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं और वस्तुस्थिति है, इनका जो फर्क है वही जीवन है। हर कोई अपेक्षा लेकर, यानी हर किसी की एक अपेक्षा रहती है, पर वो पूरी हुई ऐसा नहीं है ना। तो इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आशा करना व्यर्थ है। अपना कार्य करो और उसे वही छोड़ दो, या उसे समंदर में डाल दो ताकि वो फिर से वापस ना आए। लेकिन लोग क्या करते हैं? अच्छा कार्य करने के बाद सबको बताते हैं मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, है ना। उसके बाद हमारी जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। बहुत सुंदर कविता है बच्चों ये, और बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण है। ये दुनिया क्या है? ये धर्मशाला है। जीवन की सच्चाई नंदलाल जी पाठक ने इस कविता में हमें बताई है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो बच्चों, तुम इतना समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन सही में जीवन क्या है?
कोई किसी का नहीं रहता। एक वक्त आने पर कौन अपना है और कौन पराया है हमें ध्यान में आ जाता है। कवि कहते हैं कि धर्मशाला कैसे होती है, वहाँ कोई मुसाफिर एक पल के लिए आता है, रुकता है और चला जाता है। तो यह दुनिया भी किसी धर्मशाला से कम नहीं है। यहाँ भी लोग जन्म लेकर आते हैं और मृत्यु होकर चले जाते हैं। यहाँ आना जाना सदियों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए हमें इस दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना है। किसकी तरह रहना है? एक मेहमान की तरह। अगर हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो हम वहाँ जाने पर क्रोध नहीं करते, हम दूसरों की मदद करते हैं और इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि हमारी माता को भी थोड़ी देर के लिए शंका हो जाती है कि ये अपना ही बेटा है क्या, क्योंकि हम घर में मनमौजी रहते हैं, चाहे मन में आए वो करते हैं। हमारे माता पिता के साथ अगर थोड़ी हमारी कुछ बात भी हो गई तो थोड़ी ही देर में हम उसे तुरंत भूल जाते हैं, हमारे माता पिता भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं किसी के यहाँ मेहमान बनकर, तब हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि किसी की नज़र में हमें अच्छा बनना है। तो कवि कहते हैं कि ये दुनिया, ये धर्मशाला है, यहाँ एक मेहमान बनकर रहो, किसी से कोई अपेक्षा न करो, आशावान कभी मत रहो, क्योंकि जो आशावान रहता है हमेशा उसके हाथ में निराशा लगती है। तो जिस तरह दूसरों के यहाँ जाने के बाद आप हंसकर रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बस इस दुनिया में भी ऐसा ही करो। ये दुनिया चंद दिनों के लिए हमारी है, इसलिए हमें यहाँ एक मेहमान की तरह अच्छा रहना है, क्योंकि हमें भी किसी न किसी दिन इस दुनिया से चले जाना है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से किसी के यहाँ नहीं रहता है। तो इस प्रकार कवि ने हमें यह बताया है कि हमें हमेशा सद्गुणों को अपनाना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और हमें विनम्रता होनी चाहिए। हमेशा दूसरों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमेशा बलिदान देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसे समुद्र में डाल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कई मूल्य हैं जीवन के बच्चों, अगर हम उन मूल्यों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। तो इस तरह नंदलाल जी पाठक जो है, इन्होंने इस कविता के जरिए हमें बहुत ही जीवन के अच्छे मूल्य बताए हैं कि क्या है ये जीवन। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई नहीं समझा है इसे। इस सफ़र में कई ऐसे हमराही होते हैं जो हमें मिलते हैं, हम सफ़र होते हैं जो हमें मिलते हैं और थोड़ी देर बाद हमसे बिछड़ जाते हैं। हम अगर किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो ट्रेन में तुरंत हमारा एक आधा दोस्त बन जाता है, थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए वो हमारा साथी बनता है, बाद में हम उसे भूल जाते हैं। जीवन में कई ऐसे अच्छे बुरे लोग आते हैं, लेकिन हमेशा उन लोगों को याद रखो जिनसे हमें कुछ अच्छा मिलता है और हमेशा सद्गुणों को अपनाओ। तो बच्चों, इस तरह आज हमारी ज़िंदगी का सफ़र, यह कविता यही ख़त्म होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।